अगर आप जमीन लोगे, अगर कोई भी सरकार हिंदुस्तान में जमीन लेगी किसान से, तो किसान से पूछे बिना नहीं ले सकती। और अगर किसान ने कहा कि मैं अपनी जमीन देने को तैयार हूं, तो फिर उसको सही रेट पे जमीन दी जाएगी। मतलब मार्केट से 4 गुना ज्यादा रेट पे उसको पैसा दिया जाएगा। ये खोखले वाले नहीं थे, हमने ये लड़ाइयां लड़ी, इसके कारण हमें चोट लगी, मेरे ऊपर आक्रमण हुए, मगर हम हटे नहीं। मोदी जी की सरकार आई, पहला काम उन्होंने इस बिल को रद्द करने की कोशिश की। पार्लियामेंट में बिल को खत्म करने की कोशिश की। हमारे 40 एमपी हैं लोकसभा में, हम 1 इंच पीछे नहीं हटे। हमने कहा किसान की जमीन आप नहीं ले सकते, कर लो जो करना है। और 3 बार उन्होंने ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की, पीछे से छुप के, और हम लड़े, और हम आपकी लड़ाई लड़े थे और हम आपकी लड़ाई जीते थे। ये काम हमने करके दिखाया था। अब आप देखो, हमारे समय आप देखो एमएसपी कितनी बढ़ती थी, और आज देखो कितनी एमएसपी बढ़ती है। आपने झूठे वायदों की बात की, मैंने आपको जवाब दे दिया। यूपी के किसान के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? सबसे आता हूं, सबसे पहले चुनाव तो बाद में आएगा, मगर सबसे पहले यहां से जाकर हम दिल्ली जाएंगे, ये यात्रा पूरी करेंगे। और इसमें हमारा एक ही मुद्दा है, 3 मुद्दे हैं। एक सबसे जरूरी है, हम नरेंद्र मोदी जी पे दबाव डालना चाहते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, अगर आप बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो, आपकी सरकार, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो, जो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। मगर अगर आप बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करोगे, तो दूसरी तरफ आपको किसान का कर्जा माफ करना पड़ेगा। अगर आप उन लोगों का कर्जा माफ कर सकते हो जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, तो आप उन लोगों का भी कर्जा माफ करो जो भूखे मर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, जो दबे हुए हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश के बाकी हिंदुस्तान के किसान करेंगे। कैसे करेंगे? इस यात्रा के माध्यम से करेंगे। कांग्रेस पार्टी के वर्कर किसानों के घर में जाएंगे, किसानों से पूछेंगे कि भैया आपके पास कितना कर्ज है, और वो सब इंफॉर्मेशन लेके हम दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का किसान, हिंदुस्तान का किसान कर्जा माफ चाहता है, आप इसका कर्जा माफ कीजिए। दूसरा काम, बिजली के बिल को, अगर कांग्रेस पार्टी यहां आएगी तो अगर आपका 100 रुपए का बिल है तो 50 रुपए का हो जाएगा, आधा कर देंगे उसको। और अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपने चीनी के बिल की बात की, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं। आपने कहा कि 17 चीनी मिल हुआ करती थी, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 17 चीनी मिल हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी के समय कितने बंद हुए थे? कितने बंद पड़े थे? आप बताओ मुझे। एक भी नहीं बंद था। तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो जो आपके मिल हैं, जो आपके चीनी के मिल है, जो ये चीनी का कटोरा माना जाता था, एक बार फिर ये चीनी का कटोरा बनेगा। देखिए, आप कहोगे ये कैसे होगा? आप कहोगे ये कैसे होगा? हमने 10 साल के लिए यूपीए सरकार चलाई। मैं आपको बताता हूं ये कैसे होता है। सुनो,
ये कैसे होता है? सरकार दिल से चलती है। अगर चीफ मिनिस्टर के दिल में, प्रधानमंत्री के दिल में गन्ना किसान के लिए जगह है तो चीनी का मिल खुलेगा। अगर उसके दिल में जगह नहीं है तो चीनी का मिल नहीं खुलेगा। अगर चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसान के लिए, किसान के दुख को समझता है तो कर्जा माफ होगा। अगर किसान के दुख को, दर्द को नहीं समझता है तो कर्जा माफ नहीं होगा। यही बात है। हमने जब सरकार चलाई, हमने कमजोर लोगों के लिए काम किया। मनरेगा, भोजन का अधिकार, कर्जा माफी, आदिवासियों का बिल, आरटीआई, ये चीजें हम लाए। क्यों लाए? क्योंकि हम गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, किसानों को, मजदूरों को शक्ति देना चाहते थे, इसलिए लाए। मैं जाके भट्टा पोर्टल में क्यों खड़ा हुआ? मैं क्यों जाके खड़ा हुआ वहां पे? मेरी तो जमीन नहीं जा रही थी। मैं इसलिए खड़ा हुआ क्योंकि जब मुझे दिखा कि मायावती जी किसी भी गरीब की जमीन को छीन लेती थी, जब मुझे भट्टा परसोल में एक महिला ने कहा कि मैं एक दिन जब ही कंपनी के लोग आए और उन्होंने मुझे कहा कि अब ये आपकी जमीन नहीं है, आप परे हो जाइए, अब ये हमारी जमीन है, तब मेरे दिल में दुख हुआ, मुझे गुस्सा आया, मुझे दर्द हुआ, इसलिए मैं वहां जाके खड़ा हुआ। और इसलिए मैं यहां खड़ा हूं क्योंकि जब मैं अखबार में पढ़ता हूं कि किसी किसान ने आत्महत्या की तो मुझे दर्द होता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सोचता हूं उसके बच्चे क्या करेंगे, उसकी बीवी क्या करेगी, उनका क्या होगा। इसलिए मैं यहां खड़ा हूं और इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं नरेंद्र मोदी को बताने कि किसान का कर्ज माफ कीजिए, किसान की आवाज सुनिए, अपना काम पूरा कीजिए।